बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा प्रोग्राम डेरा गाजी खान की एक मारूफ सियासी शख्सियत के साथ है। एक ऐसी सियासी शख्सियत जिनका एक तवील पॉलिटिकल कैरियर है। चेयरमैन ज़िला कौंसल, साबिक MNA और मौजूदा पंजाब असम्बली के रुकन असम्बली सरदार सैफुद्दीन खान खोसा आज हमारे मेहमान हैं। आज हमने उनके साथ उनके पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर, उनकी अपनी जो ज़ाती लाइफ है उसके हवाले से उनके साथ बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। आपकी मेहरबानी। आपकी मसरूफियात थी। मुझे आज सारा दिन हम इसी इंगेजमेंट में रह गए जी, शाम तक हमें कोई टाइम मिल जाए आपके साथ पब्लिक डीलिंग में। तो सर जी, आपका जो फैमिली है इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब लेवल के ऊपर आपकी फैमिली का एक तारुफ है, एक बहुत बड़ा हवाला है। आपका एक फैमिली का एक लंबा पीरियड है पंजाब के अंदर, जो आपका कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट के अंदर भी और दीगर चीज़ों के अंदर भी। सरदार ज़ुल्फ़िकार अली खान खोसा और उनके साहबजादे आप, और सरदार दोस्त मोहम्मद खान, सरदार इसाम खान, अब उनके पोते सरदार मोहिउद्दीन खान आपके जो है ना वो मेंबर पंजाब असम्बली हैं। तो यकीनन फैमिली का तो एक बड़ा लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, बहुत सारी खिदमात हैं लोगों के हवाले से। आज हम पार्टिकुलर आपके ऊपर जो है ना बात करने हैं। तो पहला सेशन जो सर हमारा है, इसमें हम आपकी जो ज़ाती पसंद नापसंद और शख्सियत के हवाले से चीज़ें हैं तो वो आपकी इजाज़त से आपसे पूछेंगे। जी ज़रूर। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आप किस किस तारीख को आप जो है ना अपनी सालगिरह मनाते हैं? ये महीना बता दें, चले साल ना बताए इस पे। नहीं, क्यों नहीं मलिक साहब, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मेरी तारीख़ पैदाइश 1/11/1962 है। 1962, 1/11/1962 यानी यकम नवंबर। अच्छा, ये तो फिर करीब आ गया आपकी डेट ऑफ बर्थ उस पे ना जी, बस कुछ दिनों में। चले आपको एडवांस जी उस पे हैप्पी बर्थडे, मेहरबानी। तो अर्ली एजुकेशन सर किस स्कूल में? इब्तदाई तालीम मलिक साहब उस वक्त मुल्तान में जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट जी, वहाँ पे ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 शुरू किया वहाँ पे जी। उस वक्त जी, आज का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उस वक्त क्लास 3 तक को एजुकेशन होता था जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट। उसके बाद अलग कर देते थे। उसके बाद लड़के चले जाते थे लासाल में या किसी और स्कूल में। लासाल हाई स्कूल भी एक मिशनरी स्कूल था। ठीक है। लड़के अक्सर कॉन्वेंट से चौथी जमात में वहाँ चले जाते थे और लड़कियाँ जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट में कंटिन्यू रखती थी। तो आप लासाल में गए फिर? 1 साल लासाल में। ठीक है। फिर 71 की जंग हो गई जी। तो उसके बाद फिर ये 71 में 72 जनवरी एचएन कॉलेज, मैं और मेरे बड़े भाई इसामुद्दीन खान जी, हम दोनों एचएन कॉलेज चले। तो यहाँ भी आप इकट्ठे ही थे? आगे यहाँ भी इकट्ठे थे। 1 साल के फर्क। यहाँ पे इकट्ठे थे, बल्कि मेरे कज़न हैं वो भी हमारे साथ थे यहाँ पे। उनका नाम? अली सजाद। अच्छा, मेरी खाला के बेटे थे वो भी आपके साथ? भी हमारे साथ यहाँ पे थे। ठीक है। उसके बाद आप? फिर वो चले गए कराची जी, और वहाँ नाना के पास जी, और हम लोग जो है हम दोनों भाई, ठीक है, 72 में स्टार्ट ऑफ 72 आप एचसन में चले गए। हम दोनों भाई एचसन में। एचसन में कब तक रहे आप सर? 81 तक। 81 फिर वहाँ एचसन में मैंने ए लेवल्स अपना कंप्लीट नहीं किया। ठीक है। मैंने फिर ए लेवल्स प्राइवेटली दिया था। ओके। और 1 साल मैंने वहाँ पे पढ़ा ए लेवल्स में। फिर मैंने प्राइवेटली अपना इम्तिहान दिया ए लेवल्स का। फिर FC कॉलेज से ग्रेजुएशन की। ठीक है। उसके बाद लॉ कॉलेज से अपना लॉ किया। एचसन में मकसद है कैसा टाइम गुजरा आपका? बहुत अच्छा मलिक साहब। एक तो ये है कि हमारी मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो हमारी तीसरी पुश्त थी आपके दादा सरदार दोस्त मोहम्मद खान, वालिद साहब सरदार ज़ुल्फ़िकार अली खान, और आप थर्ड जनरेशन थे जो वहाँ पर? थर्ड जनरेशन, हम दो भाई। गुड। बल्कि उससे पहले मेरे परदादा जो थे सरदार गुलाम हैदर खान, वो चीफ्स कॉलेज अम्बाला में। अच्छा, जब वो पहले वहाँ होता था? पहले वहाँ होता था। अच्छा, वो पहले नहीं, वहाँ नहीं होता था, वो अलग इंस्टीट्यूशन था। फिर लाहौर में ये बाद में बना था। ठीक है। तो एक लिहाज से 4th जनरेशन कह लें जी, लेकिन 3 जनरेशन इस एचएन कॉलेज। अम्बाला में तो आपकी फूफू भी पढ़ी है मेरा ख्याल है? जी नहीं, वो उस वक्त तो ये हमारी जो फूफू हैं अल्लाह ने बख्शे, वो कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट लाहौर। अच्छा, यहाँ से पढ़ी है? लाहौर। ठीक है। उस जमाने में भी यही रूटीन होती थी। वालिद साहब भी वहीं पे थे। अच्छा, वालिद साहब भी? वो जूनियर क्लासेस तक को एजुकेशन करते थे। उसके बाद फिर वो फिर वालिद साहब एचसन में चले। एचसन में स्पोर्ट्स किस में हिस्सा लिया आपने ज़्यादा?
मलिक साहब जूनियर क्लासेस में और फिर वो जो दरमियानी यानी कि 6वीं 7वीं 8वीं, उसमें तो तकरीबन हर स्पोर्ट में हिस्सा लिया, क्योंकि एशियन कॉलेज का एक फ़ायदा ये होता था कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करते थे वो। तालीम अपनी जगह और खेल का मैदान अपनी जगह जी। तो उस वक्त ये फुटबॉल भी खेलता था, हॉकी भी खेलता था। कलर है किसी में? राइडिंग भी करता था किसी स्पोर्ट्स हॉकी में। कलर है प्रेप स्कूल में जो बीच में वो, और राइडिंग के अंदर बाद में सीनियर जाके फिर मैं टीम का कैप्टन था, HSN की टीम का कैप्टन था। ओके। और सन 81 में काफ़ी अरसे के बाद, यानी कि 3-4 साल के वक्फे के बाद, क्योंकि 77 में जो कुछ हुआ था जब हुकूमत और मार्शल लॉ लगा जी, उसके बाद ये ख़त्म हो चुका था ये मेला वगैरह जो हॉर्स एंड कैटल सालाना हुआ था। 81 में फिर शुरू हुआ था। अच्छा। उस वक्त सऊदी अरब के बादशाह शाह खालिद आए थे जी, और उसमें HSN कॉलेज की टीम को मैंने कैप्टन किया था। बल्कि उनसे वो जो एक फॉर्मेलिटी होती है इजाज़त लेने वाली कि जी कार्रवाई शुरू की है, वो भी मैंने ली थी उनसे। अच्छा। तो सीनियर क्लासेस में फिर जाके मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो राइडिंग की तरफ कर दी आपने? कर दी, क्योंकि ये मेरा एक पैशन भी था और मुझे पसंद भी थी। अच्छा, फिर वो यूँ समझें घुड़सवारी विरासती भी होती है, तो उसमें मेरा वो शौक़ था। HSN कॉलेज के वो कंपटीशन जो होते थे उनके अंदर मैं कप्स भी जीता हूँ, नेज़ाबाजी के अलहदा, फिर वो दूसरे हॉर्स जंपिंग के अलहदा स्कूल वक्त। उस हवाले से फिर मैं सीनियर स्कूल में जाके फिर मेरी तमाम तर तवज्जो राइडिंग की तरफ हो गई थी। अच्छा, तो 81 में आप HSN से फ्री हुए, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया अपना जी नहीं, उसके बाद मैंने प्राइवेटली थ्रू ब्रिटिश काउंसिल जी मैंने A लेवल्स का इम्तिहान दिया। ओके। और फिर मैंने FC कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ से ग्रेजुएशन करके। ठीक है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया था और अपना लॉ मुकम्मल किया वहाँ से। अच्छा, आपने लॉ भी मुकम्मल किया उसमें? प्रैक्टिस की सर? जी नहीं, प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि बल्कि मैं आपको रजिस्टर भी नहीं करवाया, जो कि मैं अब समझता हूँ कि गलती थी। रजिस्टर करा लेना चाहिए। प्रैक्टिस करता या ना करता बंदा चलता रह जाता है। तो लेकिन चूँकि यूँ समझें एक शौक़ भी था और तमाम तर सरगर्मियाँ फिर उसके बाद इधर। स्टूडेंट लाइफ में कोई दोस्त ऐसे जो आपके साथ इस पॉलिटिकल फील्ड के अंदर आए हों, जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपने, वो दोस्त कोई ऐसे जो आपके कुलीग्स हों और फिर आज अराकीन असम्बली हों या रहे हों, कोई ऐसे नाम? बहुत सारे दोस्त हैं मलिक साहब जो हमारे साथ रह गए जी, जो आज भी असम्बली के मेंबर हैं, पहले भी थे। मेरे जो सबसे करीबी दोस्त और सबसे करीबी ताल्लुकदार बचपन के दोस्त जो थे मुज़फ़्फ़र अली खान सियाल, अल्लाह ने बख्शे, उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। वो पंजाब असम्बली के 4 दफ़ा मेंबर रह चुके हैं। इस वक्त मौजूदा असम्बली में भी हमारे क्लास फेलोज़ हैं, एक आध साल सीनियर, एक आध साल जूनियर। ये जो अभी हाल ही में ये पिछले कुछ दिनों पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हैं डोगर साहब जी, हाशिम डोगर साहब, मेरी इनसे मुलाकात हुई तो पता लगा कि ये हमारे से 5-6 साल जूनियर होते थे HSN कॉलेज के अंदर। अच्छा। इस वक्त जो वज़ीर हैं सरदार आसिफ नकई साहब जी, ये मेरे से 1 साल सीनियर होते थे। अच्छा, ये आपसे सीनियर थे। चौधरी वजाहत साहब जो चौधरी शुजात साहब के छोटे भाई हैं जी, ये मेरे से 1 साल सीनियर होते थे। अच्छा। इनका छोटा भाई चौधरी शफात, वो मेरे क्लास फेलो थे। अच्छा, वो क्लास दोस्त थे। गुड। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के छोटे भाई चौधरी सबात जी, ये चौधरी वजाहत, चौधरी सबात और सरदार आसिफ, ये मेरे बड़े भाई के 1 साल सीनियर थे, उनके साथ क्लास फेलो थे और अच्छा ताल्लुक भी था जी। फिर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कोई सिविल सर्विस में चले गए, मेरा क्लास फेलो था वो सिविल सर्विस में चला गया। मेरा एक और बहुत ही अच्छे दोस्त थे, हम रूममेट्स भी थे, वो आर्मी में चले गए, यासुद्दीन। उनका ताल्लुक ये वली खान साहब के गांव से था। अच्छा। उनके बल्कि यूँ समझें दीवार शरीक थे, अजीज़दारी भी उनकी थी। ठीक है। वो आर्मी में चले गए थे। इसी तरीके से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो पायलट बन गए PIA में, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ प्राइवेट सर्विस में चले गए। तो फिर इनसे सियासत से हटकर जो दीगर दोस्त हैं, इनसे मेल मुलाकात कभी कभी होती रहती है? बहुत कम मलिक साहब, बहुत कम। जब से यहाँ पे सियासत में इन्वॉल्व हुए
तो यकीन करें मेरे ख्याल में मैंने अपने साथ खुद ज्यादती की है। अच्छा। वो उनसे मिलना जुलना बहुत कम हो, क्योंकि डेरा गाजी खान एक तो पंजाब के एक सिरे पे है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो कभी लाहौर जाने का इत्तेफाक होता था तो वहाँ पे फिर कभी दोस्तों की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, कभी आप अपनी मसरूफियात ऐसी होती थी कि नहीं, आपको लगता है ना कि आपका सियासी शेड्यूल बहरहाल यहाँ जितने सियासी लीडरशिप है हमारी उनसे ज़्यादा जो है ना टफ रहा होता है कि आप मुसलसल इंगेज होते जी हैं? मैं इधर ही होता हूँ। मैं तो मेरे साहब मेरे जो औलाद थी वो भी यही डीजी खान के स्कूल्स में पढ़ती रहेगी यहाँ पे। तो लाहौर से हालांकि एक तकरीबन यूँ समझें तालीमी ज़माना सारा लाहौर में ही गुजरा है जी। तो लेकिन हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप होता था। हमारे दोस्त हैं खाकवानी साहिबान मुल्तान के, फिर मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं नदीम मुर्तज़ा, वो इस वक्त स्टेशन मैनेजर हैं PIA में बर्मिंघम में। अच्छा। हर सर्दियों में हम लोग शिकार पे जाया करते थे। जी। एक वैसे तो काफ़ी ट्रिप्स लगते थे लेकिन एक ट्रिप हमारा ऐसे होता था जो मखसूस होता था, जो मखसूस होता था जिसमें हम ये 8-10 दोस्त इकट्ठे जाते थे। हमारे खाने पीने का अपना इंतज़ाम होता था, अपने टेंट्स होते थे और वहाँ पे जाके ज़ाहिर है जो मेज़बान जो भी होता था उनके इलाके में जाके शिकार खेलना। आप शिकार कितने एरियो में मकसद है आप आपके मुतालिक ये है कि बहुत अरसा आप लोगों ने शिकार के अंदर अपना जो है ना वक्त दिया है कि अब तो मेरे ख्याल है नहीं जाते शायद आप आपकी जी अब तो काफ़ी अरसा हो गया है मलिक साहब नहीं जाते। फेवरेट शिकार किसका करते थे मतलब शौक आपका? मुझे 2 चीज़ों का शौक, एक तीतर के शिकार का जी। और एक सूअर के शिकार का। अच्छा। इसका शौक होता था। ठीक है। सूअर का शिकार घोड़े पे भी खेला हुआ है मैंने। अच्छा। घोड़ों के साथ और बंदूक के साथ भी खेला हुआ है। क्या देखा? अच्छा पे गाड़ी पे भी जीप पे भी खेला हुआ है। और ख़ास तौर पे शोरकोट में जिनके अपने दोस्त का जिक्र किया मुजफ्फर अली खान साहब सियाल का, उनका इलाका वो उनका ताल्लुक गढ़ महाराजा से था। तो शोरकोट एयरबेस के इर्द गिर्द जंगलात हैं। ठीक है। तो उधर ये काफ़ी तादाद में सूअर पाए जाते थे। बागात भी हैं, जंगलात भी हैं। तो उधर जाके हम लोग शिकार खेलते थे। फिर तीतर का ज़्यादा अच्छा शिकार कहाँ खेलते थे? तीतर के पहले तो हम लोग जैसे मैंने आपको बताया हमारा ग्रुप हम लोग बलूचिस्तान जाया करते थे। बलूचिस्तान जाया। लेकिन पिछले कोई 15-18 साल में जब बलूचिस्तान के हालात ख़राब हुए तो फिर हमारा जाना सिंध की तरफ हो गया। अच्छा। क्योंकि पंजाब में एक मखसूस इलाका है चकवाल का बस जहाँ पे अब शिकार रह गया। तो वहाँ पे एक आध दफ़ा वहाँ पे भी गए शिकार खेलने, लेकिन अक्सर फिर पहले बलूचिस्तान फिर सिंध। तीतर के शिकार में मैक्सिमम स्कोर किसी दिन क्या रहा है आपका? हम सारों का मिला के हमारा स्कोर तकरीबन जो मैक्सिमम स्कोर था वो आई थिंक मुझे पूरी तरीके से याद नहीं लेकिन तकरीबन 70 के करीब था। अच्छा। 65 था, 70 था। तो ये अच्छा स्कोर होता है मतलब? जी देखें ये आजकल हमारे पास जो ये सो कॉल्ड शिकारी आए हुए ना, मैं लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो स्कोर की तरफ तवज्जो देते हैं कि जी ये हमारा जो हमने जी 200 तीतर मार दिए जी, हमने जी 800 तीतर मार, एंजॉयमेंट खत्म कर दिया, एंजॉयमेंट खत्म कर। हम लोगों का ये होता था कि हमारे लिए वो एक पिकनिक होती थी कि अपना शौक भी पूरा किया और गपशप भी हो गई। अब मलिक साहब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के एक इलाके में जहाँ पे ना टीवी है, ना टेलीफोन है, ना लाइट है, ना सड़क है, वो तो खैर एक अपनी जगह। अच्छा उसमें फिर ये होता था कि हम 7-8 बंदे जो थे हमने एक दूसरे से ही गुफ्तगू करनी होती है और कोई नहीं है और वो जिंदगी के यादगार लम्हात थे। एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी वो वक्त है जो आप सिर्फ अपने लिए गुजार रहे हैं। और मैं आपको मकसद अब इस उम्र में तो हमें वो अजीब सी बात लगती है, लेकिन वो नौजवान थे, यंगस्टर्स थे। तो मैं अभी अंदर रखी हुई है मेरे पास अभी तक तस्वीरें रखी हुई हैं 80s की दिहाई की, जिसमें हमने वो निकरें पहनी हुई हैं और कुदरती चश्मों में नहा रहे हैं और सारे दोस्त खड़े हुए हैं। तो खान साहब भी तो शिकार खेलते रहे हैं आपके साथ? जी खान साहब मेरे पास 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए थे, ये भी 80 की दिहाई में। ठीक है। 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए थे और बलूचिस्तान ही उस वक्त ये क्रिकेट टीम में भी थे, कैप्टन थे उस वक्त क्रिकेट टीम। ये तकरीबन 82 की बात है। ओके। ये उस वक्त क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। मेरा बुनियादी ताल्लुक आजकल तो इनकी आपस में फैमिली की रंजिश हुई है, लेकिन मेरा बुनियादी ताल्लुक इनके कज़न्स के साथ था। अच्छा। आजकल आप टीवी पे भी उनको ज़्यादा देखते हैं। दूसरे भाई इनके MPA भी रह चुके हैं इनके,
हफीजुल्लाह खान न्याजी और इनामुल्लाह खान। अच्छा, इनके साथ आपका ताल्लुक? इनामुल्लाह खान न्याजी के साथ हमारा ज़्यादा ताल्लुक था, क्योंकि लाहौर में इकट्ठे थे। गो वो हमारे से उम्र में थोड़े से बड़े हैं, लेकिन कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मुलाकात करना और बहुत एक यूँ समझे खाना वैदी वाला ताल्लुक इनसे बन गया। फिर वो खान साहब का जो आपसे, फिर उन्होंने शिकार का कहा, खान साहब का, फिर खान साहब यहाँ आए तशरीफ़ ले आए यहाँ, 4-5 दिन यहीं डेरा गाजी खान में ठहरे, बलूचिस्तान गए, फिर झंग में इकट्ठे हुए वहाँ पे। और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प सी बात बताऊं कि खान साहब के एक अंग्रेज़ दोस्त थे जिनका मेरे ख्याल में दादा या नाना, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, वो प्री पार्टीशन में यहाँ पे ब्रिटिश सिविल सर्विस में थे। ओके। और उस वक्त वो यहाँ पे घोड़े के ऊपर सूअर का शिकार खेला करते थे। वो जो खान साहब के जो दोस्त थे उनके नाना या दादा। ठीक है। वो जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्हीं का भला जो शिकार के लिए इस्तेमाल होता था वो वहाँ से लेके आए। अच्छा, कि मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि जी ये शिकार कैसे होता है। तो फिर हमारे दोस्त हैं इंतहाई काबिल एहतराम सैयद फैमिली से हैं, शाहजीवना के, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि जी कोई इस किस्म के शिकार का अरेंजमेंट करें। तो वहाँ पे फिर उनके साथ शिकार पे गए थे। खान साहब का निशाना कैसा है? खान साहब का निशाना अच्छा है। और नहीं, एज ए शिकारी आपने बताना है, एज ए मतलब पॉलिटिकल जो है ना वो एफिलिएशन, पॉलिटिकल निशाना तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस दफा मेरा ख्याल है निशाने चूक रहे हैं थोड़े से। नहीं आप देख लें, जो 18 में चांदमारी उनकी हुई है उस हिसाब से नहीं हो रही सर उनकी। नहीं, इस अभी आप देख लें जो हालात बने हुए हैं, खान साहब का कोई फायर चौक तो नहीं रहा और लग भी नहीं रहा इस दफा। तो उनका अच्छा था निशाना, अच्छा निशाना था। अनफॉर्चुनेटली मलिक साहब, आप खान साहब का करिश्मा देखें। अब मैं 82 की बात कर रहा हूँ जी। 82 के अंदर तो आजकल का तो केबल का तो खैर नामो निशान भी नहीं था, लेकिन उस वक्त भी लोगों के घरों में इतने ज़्यादा टीवी वगैरह नहीं हुआ। ठीक है। आपने शायद विज़िट किया हो, बाकी दोस्तों को शायद नहीं पता। जब आप पंजाब से बलूचिस्तान में क्रॉस करते हैं तो एक छोटा सा कस्बा आता है रकनी जी। हम वहाँ रुके चाय पीने के लिए, और आप यकीन करें 5-10 मिनट के अंदर वहाँ पे एक मजमा इकट्ठा हो कि इमरान खान आया हुआ है। पॉपुलैरिटी तो इसमें कोई शक नहीं। आप ये देखें ना, उस जमाने में टीवी नहीं होता था, ये यानी सहूलियात नहीं थी लोगों तक, फिर भी खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी थी, यानी कि उनकी शक्ल से लोग इतना वाकिफ थे कि हम बमुश्किल हमने बस वहाँ से चाय पी के और निकलने की रश पड़ जाएगा, यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा होगा। अनफॉर्चुनेटली जिस इलाके में हम लोग गए तो हमारे जो मेज़बान थे उनके कोई और दोस्त थे, तो वो फिर नेक्स्ट डे वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि जी इलाका सेफ नहीं है, ख़ास तौर पे खान साहब के हवाले से। हाँ, बस वो बड़ी पर्सनैलिटी है। और ये तो उन दिनों में ये शोरश अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन कुछ हालात इस किस्म के थे, तो हम ज़्यादा शिकार खेल नहीं सके वहाँ पे। कुछ थोड़ा सा ऐसे। कोई सुलेमान में भी खान साहब ने शिकार खेला है? जी नहीं। अच्छा, आप बलूचिस्तान ही गए? इधर शिकार रह नहीं गया। अच्छा, 80s में अगर जब वो आए तो मकसद है जी, लेकिन हम वहीं पे गए थे। अच्छा, वहीं पे गए थे। ठीक है। तो मकसद शिकार के हवाले से खान साहब मकसद अच्छा रहता है कि भी आप उनके साथ अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, गपशपी। अच्छा, मतलब वो आपसे पूछते रहते थे कि भी ये क्या इलाका है, यहाँ के लोग, ये वो सारा कुछ, और हंसी मजाक भी। फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली एटीट्यूड था। और यहाँ पे भी जब डेरा गाजी खान में हम लोग थे तो खान साहब के साथ बैठ के आप गपशप लगाएं, वो आपके साथ गपशप लगाते थे। अच्छा, आजकल लगाते हैं? जी, आजकल भी गपशप लगाते हैं? आजकल भी लगाते हैं। नहीं, आप देखें ना, एक चीज़ आप अपने हिसाब से ये देखें कि उनकी मसरूफियात को सामने रखते हुए, अब जैसे आपने अभी इब्तिदा में आपने फरमाया कि जी आपको काफ़ी देर से हम ट्राई कर रहे थे। अब जाहिर है कि इन मसरूफियात के दिनों में अगर मैं वो तवक्को रखूं कि जी 2 घंटे खान साहब मेरे साथ ही बैठे रहेंगे, तो वो चीज़ तो नहीं हो सकती। मैं वो ओवरऑल उनका मकसद है जिस तरह एटीट्यूड था। अच्छा, चलिए, ये तो खान साहब का हो गया। सर, आपको फेवरेट फूड आपका जो मकसद है, किसी भी लम्हे आप खाने के लिए तैयार होंगे, हाँ ये मुझे मिल जाए जी, मैंने इसको जो है ना वो करना है? 2 चीज़ें हैं मलिक साहब जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक हमारी जो लोकल बलोच की सिजी होती है, जो ठीक है, जिस तरीके से बकरे को भूनते हैं, हम कहें आजकल तो वो स्टीम वाली भी आ रही है। नहीं, अच्छा, ठीक है। मैं अपनी वो जो ओरिजिनल जो कोयलों से पकी हुई होती है ना जी, जी, एक वो, और
नंबर 2 इज मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई जो हो ना जी, ठीक है, वो जिस शेप में भी हो अच्छी बनी थी, जाहिर है। ये मेरे फेवरेट फूड ही है। खुद कुकिंग करते हैं? नहीं, खुद तो मैंने आज नहीं, लेकिन शिकारी जो है ना, सिर्फ अंडा बना सकता हूँ और कुछ लेकिन शिकारी तो बहुत अच्छे कुक होते हैं, मकसद है उनका तो जी। बस कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। हमारे कुछ दोस्त वगैरह थे जो कुकिंग कर लेते हैं जी, लेकिन कभी ऐसा मुझे खुद कुकिंग करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। इंटरेस्ट नहीं था कुकिंग के अंदर। अच्छा जी हाँ। बस वही होता है ना कि बाद में शिकारी चूंकि खुद शिकार पे निकले होते हैं और कोई उनके पास वसाइल होती नहीं है, तो खुद ही ट्राई कर करके वो ना। हमारे एक दो दोस्त थे, अभी भी हैं, आपकी भी उनसे मुलाकात है, वो बड़ा अच्छी कुकिंग कर लेते हैं जी। तो हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, जब शिकार पे हम लोग जाते थे, सिर्फ पहले दिन का खाना साथ लेके जाते थे, बस फिर वो खुद ही वहीं पर फिर जो शिकार किया वही खाया शाम को। मैं आपको कहा ना मलिक साहब, वो एक तारीख साज, वो मतलब लम्हात ऐसे थे जो सारी जिंदगी याद रहेंगे। सुबह नाश्ता करके निकल गए शिकार पे, और जाहिर है तकरीबन असर के बाद वापसी हुआ। ये तो बड़ी मकसद है, 8-10 घंटे यूं कह लें ये कल। जब हम लोग सर्दियों में वैसे भी दिन जल्दी ढल जाता है, जब हम लोग वापस आ रहे होते थे, जाहिर है वो इलाके ऐसे होते थे कि वो जीपों की मिट्टी शिट्टी धूल शूड़ नजर आ रही होती। तो जब तक हम कैंप में अपने वापस पहुंचते थे, तो हमारे बंदों ने हमारे लिए चाय कॉफी तैयार रखी हुई पहुंच रहे हैं। हमारे साथ फिर ये होते थे, एक दो बंदे ऐसे होते थे जो मच्छी पकड़ते थे, बलूचिस्तान की जो कुदरती नदियों के अंदर मच्छी पकड़ते थे। वो वापस जब हम आए, मुंह हाथ धो के बैठे थे, चाय भी आ गई और फ्राई मच्छी भी आ गई। अच्छा, वो सुकून थे आप। क्या बात, वो मकसद है, वो ऐसे लम्हात हैं जो नहीं भूलते। एक ज़िम्नन सवाल के, आप 3 भाइयों में से कौन अच्छा शिकारी है? ज्यादा शौक तो मुझे ही था। अच्छा, ज्यादा शौक तो मुझे ही था। ठीक है। ना बड़े भाई को ना छोटे भाई को इतना ज्यादा शौक है। ज्यादा शौक तो मुझे ही था कि मैं अपने शिकार पे निकला रहता था। इसमें फेवरेट कलर कौन सा पहनना पसंद करते हैं कपड़ों में, अगर आपको मकसद है जो आपकी पसंद है कि जी मुझे ये इस कलर में जो है ना? ब्लू ब्राउन। अच्छा, ब्लू ब्राउन। और खुशबू कोई पसंदीदा? कोई जो भी अच्छी हो, जो भी अच्छी हो। राइटर कोई अच्छा, जिसकी किताब आपको आज तक इंस्पायर करती हो, आप पढ़ना चाहते हो, या मौका मिले जी मैंने इसको पढ़ना है जी, पुराने जितने लिखने वाले थे हमारे? मलिक साहब, हिस्ट्री की किताब तो, कोई हिस्ट्री तारीख की अगर आप कोई किताब पढ़ें तो वो तो जो किसी ने कोई अच्छी हकायक पे मबनी हो, लेकिन जो बाकी उर्दू लिटरेचर है हमारा फिक्शनल नहीं, उर्दू अनफॉर्चुनेटली नहीं किया, सिर्फ नसीम हिजाजी को मैं पढ़ता रहा। अच्छा, वो तो हर स्टूडेंट लाइफ में नसीम हिजाजी वो और तलवार टूट गई और अमीर हमजा के कहानी और किस्से, और लेकिन नॉन फिक्शन में रॉबर्ट लुडलम, अच्छा, फ्रेडरिक फॉरसाइथ, ये इनकी बड़ी ग्रिपिंग इनकी वो होती है, जो नॉवेल्स होती हैं, वो आपको दिल नहीं करता कि आप छोड़ दें, वो बड़ी ग्रिपिंग होती है। तो इसका मतलब है फिर उर्दू पोएट्री से भी इतना लगाव नहीं होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा? जी नहीं, उर्दू पोएट्री से वो आपको पता है, जब जवानी के दौरे पड़ते हैं कुछ ना कुछ तो शेर बता पढ़ ही लेता है। नहीं, मैं काफी ज्यादा पढ़ता था मिर्जा गालिब को। कोई पसंदीदा शेर इस वक्त जो याद हो आपको, जो आपको कभी दोहराते हो बैठकर? एक वो है, शायर का नाम मेरे ख्याल में, मुझे अगर सही याद है, गुलाम मुस्तफ़ा, लक़ब शायद उनका मुस्तफ़ी था। ठीक है। उनका एक शेर है जो मुझे याद है, बड़ा अरसा पहले, 20-25 साल, लेकिन वो, मुझे इश्क रखता है सिर नगूं, मेरा हाल पूछो ना क्या कहूँ। क्या बात है, मुझे इश्क रखता है सिर नगूं, मेरा हाल पूछो ना क्या कहूँ। मैं हबाब बहर का शीशा हूँ, मेरे टूटने में सदा नहीं। मैं हबाब बुलबुला आप वो जो समुद्र की जो लहर होती है ना जी, उसके ऊपर जो बुलबुला बनता है, मैं हबाब बहर का शीशा हूँ, मेरे टूटने में सदा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मतलब ये तो बड़ी अच्छी कलेक्शन रखी हुई। जी हाँ, बस वो और सुनाऊंगा तो फिर शायद कुछ और फंसाने भी आपको साथ नहीं, वो नहीं सुनाने पड़ेंगे। मूवीज वगैरह में इंटरेस्ट रहा? जी, मूवीज में बहुत इंटरेस्ट रहा जी। वेस्टर्न मूवीज में, इंडियन मूवीज पहले तो मैं देखा करता था, वो भी चंद एक्टर्स की वो मूवी देखता, लेकिन अब तकरीबन कोई
8-9-10 साल से मैं इंडियन मूवी नहीं देखी और घर में भी नहीं चलने देता। अच्छा, बिल्कुल बैन किया हुआ है? बिल्कुल बैन किया इंडियन मूवीज को, बिल्कुल। अब तो खैर वो लेवल ही नहीं रहा जिस तरीके से वो पुरानी क्लासिक। नहीं, आपके अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन एक्टर्स और इंडियन मूवीज और इन लोगों को वो करते हैं, चैनल्स उन्होंने किया, लेकिन मैं बिल्कुल पिछले 8-10 साल से, मैं तो मुझे खैर बहुत ज़्यादा अरसा हो गया कि मैंने इंडियन फिल्म देखी। वेस्टर्न फिल्म्स मैं देखता रहता हूँ। फेवरेट मूवी आपकी अब तक की? साहब बहुत सारी हैं, कोई पहले दौर की हैं, कुछ ये दरमियाने दौर की हैं, कोई अब जो मकसद है आपको लगता है हाँ ये मुझे मूवी बंदा जो एक दफ़ा से बाद दूसरी तीसरी चौथी दफ़ा बंदा देख लेता है? वैसे एक्टर्स का मैं कह सकता हूँ, टॉम हैंक्स हैं, हॉलीवुड के एक्टर हैं, उनकी हमेशा बहुत अच्छी मूवीज़ होती हैं। ठीक है। डेंजल वॉशिंगटन है, रॉबर्ट डिनेरो है। अगर उस लिहाज से अगर आप, वो मेरे ख्याल में वो बहुत ही ज़्यादा एपिक और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी, और मेरे ख्याल में जिससे भी आप पूछेंगे वो आपको यही कहेगा मैंने कम से कम 4-5 दफ़ा देखी हुई है, वो है गॉडफादर। कमाल की एक्टिंग उसमें, यानी कि टॉप के ये एल पचिनो, ये 3-4 वो एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी क्लास ही और है। ठीक कह रहे हैं। रॉबर्ट डिनेरो हो गया, एल पचिनो हो गया, डेंजल वॉशिंगटन, टॉम हैंक्स, इनकी क्लास ही और है। और उसमें तो खैर मार्लन ब्रांडो भी, और वो अमल कर गए उस किरदार को जो उन्होंने डॉन का किरदार अदा किया। तो ये तो खाली मूवी इतनी क्लासिक थी, इसका जो नावल था वो भी बेस्ट सेलर गया वर्ल्ड में के अंदर के। ये मकसद इतनी कमाल की चीज़ थी जो इन्होंने उस पे की, बल्कि इवन के नवाज शरीफ वाला, मियां नवाज शरीफ साहब वाला जो फैसला आया उसकी कोर्ट ही उन्होंने इसको कोर्ट किया इसको। और वक्तन फिर और सिंगर कौन? पॉल न्यूमन बहुत अच्छा एक्टर था। ठीक है। और स्टीव मैक्वीन, लेकिन यंगर जनरेशन ने तो शायद ये नाम भी ना सुने होंगे। ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इनकी बहुत अच्छी मूवीज हुआ करती थी। रॉबर्ट रेडफोर्ड की बड़ी अच्छी एक वो बहुत अच्छी इनकी दोनों की इकट्ठी मूवी थी, पॉल न्यूमन की और रॉबर्ट रेडफोर्ड की, बहुत अच्छी मूवी थी, एक वेस्टर्न मूवी थी वो। ये स्टीव मैक्वीन की एक बहुत यादगार फिल्म है द बुलेट। हाँ। और एक इनकी है वो वर्ल्ड वॉर 2 की या वर्ल्ड वॉर 1 की है, पेपियों, उसका रीमेक भी हुआ है। अच्छा। लेकिन वो स्टीव मैक्वीन की बहुत अच्छी। इसका मतलब है ये तो बड़ी, आप इसके ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं, कमांड रखते हैं, इतना मकसद इसके अंदर शौक था इसमें। वेस्टर्न मूवीज का शौक रह गया, अच्छी मूवीज को देखने, ये नहीं जो हर आजकल जिस किस्म की बन रही है साई-फाई मूवीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और वो मैं देखता भी नहीं। ये आजकल बड़ी मशहूर हुई हैं ये ट्रांसफॉर्मर्स, एक है वो जो मुख्तलिफ शेप्स बनते हैं, वो इस किस्म की मूवीज नहीं पसंद मुझे। सिंगर कौन सा कोई पसंद रहा हो इंडिया पाकिस्तान? मलिक साहब ये कमाल की बात है, आप ये देखें कि टेस्ट मूवीज में टेस्ट वेस्टर्न और म्यूजिक में टेस्ट जो है वो ईस्टर्न। नूरजहान, क्या बात है। और मैं इवन अपने स्टूडेंट डेज में वालिद साहब के पास एक वो पूल रिकॉर्डर होता था, वो जिसकी वो ऐसे वो होते थे गोल गोल, वो क्या पहिए कहते हैं जो टेप्स होती थी जी। तो उस वक्त तक खैर वो जदीद तरक्की हो चुकी थी, तो वो मैंने कहा जी ये मैं रख लूँ, उन्होंने रख लो। तो वो स्पूल होता था, स्पूल कहते हैं उसको, उसमें नूरजहान के गाने। तो सुबह जब मैं उठता था, उठ के जब तक तैयार होता था तो वो चल रहे होते थे, नूरजहान, वो आपके मूड को रिलैक्स वो नूरजहान के गाने सुनता। ये अपने FC कॉलेज के डेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद फिर अब जैसे मुख्तलिफ सिंगर्स आए, नुसरत फ़तेह अली खान, गुलाम फरीद साबरी, कवाली मैं पसंद कर। ये सूफी टच ज़्यादा है उसमें, मकसद है थोड़ा सा सूफी प्लस वो सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल को क्लासिकल वो नहीं, बड़े गुलाम अली खान वाले पक्के राग नहीं सुनने, वो क्योंकि वो उन रागों की समझ नहीं, अगर आपको समझ हो तो आप एंजॉय कर सकते। ठीक कह रहे हैं आप। तो ये इस किस्म की म्यूजिक, नाहिद अख्तर अपने तो बड़ा अरसा हो गया उन्होंने छोड़ दिया। और अक्रॉस द बॉर्डर अगर आप चले जाएं तो मैं समझता हूँ कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का कोई जवाब कोई नहीं, इसका तोड़ ही कोई नहीं है। कोई क्या बात है उनकी, जो लता मंगेशकर की जो आवाज़ और फिर जिस सुर में वो गाती थी। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर, हालांकि इंडिया के अंदर किशोर कुमार का बहुत बड़ा नाम है, कोई शक नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि किशोर कुमार को उस वक्त के हीरोज ने ज़्यादा पॉपुलर किया है। राजेश खन्ना और अमिताभ नाम बड़े थे, वो उसने उसकी आवाज़ को जो है ना ज़्यादा पॉपुलर, लेकिन सिंगिंग का जो लेवल है वो मोहम्मद रफ़ी के साथ नहीं। ठीक कह रहे हैं, नहीं मिलता। ठीक कह रहे हैं। ये बेसिकली ये
सिंगर्स थे, लेकिन अब काफ़ी अरसे से। कितने मुल्क घूमे सर आप? ज़्यादा नहीं मलिक साहब, ज़्यादा नहीं। मैं बरतानिया गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, और गल्फ़ और सऊदी अरेबिया। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने मौका कहाँ दिया। मज़ा ज़्यादा आया? नहीं, वो तो मज़हबी होगी, उसको तो आप ज़ाहिर है वहाँ तो हर मुसलमान की ख्वाहिश है सऊदी जी। अरब जाना। दीगर में आपको कौन सी जगह ज़्यादा पसंद आई? ब्रिटेन में, अच्छा। लंदन में, मलिक साहब वहाँ पे एक फ़िज़ा वहाँ पे मुख्तलिफ है, और बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है। मैं ज़रा ज़हनी तौर पे हिस्ट्री को पसंद करता हूँ, तो बरतानिया के अंदर भी तारीख़ और मॉडर्न डे हिस्ट्री का बड़ा खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन है उसमें। भी है, और वो जिसे कहते हैं आपस में मिक्स। ईस्टर्न और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ इसी हवाले से कि वहाँ पे एक तारीख़ है पूरी, वो बंदा जाके देखे। हिस्ट्री से हटकर भी वहाँ यूरोप के अंदर कम से कम मकसद है वो जो अब तो मलिक साहब नहीं, वैसे तो आप अगर देखें ना, तो अब तो आप जितने भी बड़े शहर देखें वो आपको एक ही तरीके के लगेंगे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और ये सारा कुछ है। लेकिन यूरोप का यूरोप की ठंड, बरतानिया में आप किसी कॉफी शॉप में बैठे हो, आप कोई खूबसूरत सा म्यूजिक सुन रहे हैं, लाइफ बहुत वो लेवल ही मतलब उसकी फीलिंग ही कुछ और है उस हिसाब से। और फिर आप घूमे फिरे, आप तारीखी जगह भी देख सकते हैं। ठीक कह रहे हैं। वो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी तारीख लिंक्ड है उनके साथ। ज़ाहिर है जी, हम तो जुदा नहीं हो सकते, हमारी तारीख उनके साथ लिंक्ड है, और वो यूरोप के अंदर आपको ये चीज़ें मिलती है। इरादा है, देखिए अल्लाह ताला ने कभी तौफीक अता की तो ज़रूर जाएंगे, दोबारा जाने का मूड है। बिल्कुल है। अच्छा, तो पाकिस्तान में कितने मकसद है आप एरिया? ज़ाहिर है आप तो एज ए पॉलिटिशियन भी आपने बहुत सारे विजिट किए होंगे, सबसे फेवरेट मकसद आपको यहाँ क्या लगा है? कौन सा शहर या कौन सा इलाका जो बीजी खान से हटकर? मलिक साहब लाहौर, तो लाहौर है ना, लाहौर तो अपना सारी जवानी तकरीबन 10 साल 12 साल जवानी के लाहौर में गुजारे। ठीक है। मैं तो नहीं समझता कि कोई और शहर लाहौर, कोई हिल स्टेशन, कोई ऐसी हिल स्टेशन साहब मरी किसी ज़माने में अच्छा होता था, लेकिन अब तो मरी भी जाने का नहीं रह गया। और इसी तरीके से हमारे बाकी जो असल में इसमें किसी एक बंदे का कसूर नहीं है कि हमारी बतदरीज जो हुकूमतें आई हैं वो इसको मैनेज नहीं कर सकी। आप देखें पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी के लिए क्या एंजॉयमेंट का ज़रिया सिवाय इस चीज़ के कि जी वो शुमाली इलाका जात चला गया। अब वहाँ पे ना आपके पास रिहाइश की जगह है, वहाँ पे ना आपके पास कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम है, और वो हत्ता कि बहुत सारी जगहों पे तो सड़कें भी नहीं हैं, सड़कें भी नहीं हैं, और वो हो चुकी हैं क्या कहते हैं गंदगी इतनी पॉपुलेटेड हो चुकी है, मकसद है उस पे। और अब लोगों ने वहाँ पे जो हालात बना दिए, अब फैमिली के साथ तो जाके एंजॉय कर नहीं सकते। ठीक है। आपको बहुत सारे वाक़यात मरी के, ये तो मरी तो खैर हमारे अपने साथ हो चुका है, हमारे अपने साथ हो चुका है मरी के अंदर, कि मकामी आदमियों के साथ हमारा झगड़ा हुआ था, वैसे बदमाशी उनकी, तो हम लोग फैमिली के साथ थे और वो मकामी आदमी ज़रा बदतमीज़ी कर रहे थे। खैर बहरहाल, तो कंपैरेटिवली गिलगित बल्तिस्तान कुछ सम बेटर अभी तक वहाँ लोगों मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ अभी? मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ वहाँ पे जाने का। हमेशा वहाँ पे इरादा करते हैं दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ कोई ट्रिप बनाएं, स्वात कलाम वगैरह ये मैं देखे हुए हैं। लेकिन जी भी अगर आप जाएं तो सर यहाँ कंपैरेटिवली अभी तक मुझे ये लगता है जब हम टूर करते हैं कि जिस तरह मरी कमर्शलाइज हो चुका है ना, वहाँ अभी तक ये चीज़ नहीं है इस हिसाब से। वो इस वजह से नहीं है कि अभी वहाँ पे एक्सेस अगर लोगों को आ गया जी। अब जैसे खान साहब बारहा अपने हुकूमती दौर में कहते रह गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज़म का, तो अगर वो इलाके डेवलप हो गए और वहाँ पे अच्छे तरीके से डेवलप हो गए तो वहाँ पे ज़ाहिर है फैमिलीज़ के साथ जाने का। आप वहाँ पे जो मगरबी ममालिक हैं मलिक साहब, वहाँ पे हमने तो उनके जो इलाका बरतानिया की हद तक तो मुझे खुद तजर्बा है। आप यकीन करें आपको कोई नोटिस ही नहीं करता, ऐसी है। आप फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, वहाँ पे जो उनके वो अच्छा उनके जो आप वो देखें वो जो प्ले एरियाज होते हैं, डिज्नी वर्ल्ड कह लें, या उसमें बच्चों के लिए भी वो राइड्स हैं और बड़ों के लिए भी एंटरटेनमेंट है, हर एज के बंदों के लिए कि भाई फैमिली एज सच अगर जाए वहाँ पे
तो फैमिली खुद एंजॉय कर सके, पूरी फैमिली एंजॉय कर सके। ये सिर्फ नहीं है कि जी वालिद साहब खड़े हुए हैं और वो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और वो बड़ों के लिए भी है। हमारे पास पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह है नहीं। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूं जीवी का। गिलगित से पहले एक पॉइंट आता है 3M, उसको 3 माउंटेन्स कहते हैं। उस पर हमारा को हिंदू कश, हिमालय और कराक्रम उस पोजीशन के ऊपर आकर मिलते हैं। ये बड़ा मशहूर वर्ल्ड रिकग्नाइज ये पॉइंट है ये यहाँ पर। मैं वहाँ खड़ा था तो एक कपल खड़ा था, कुछ 70-80 के करीब ना, मियाँ बीवी थे, बूढ़े, जिस तरह रिटायरमेंट लाइफ नहीं होती। नहीं, अच्छा, यहाँ से गए हुए इटालियन थे वो। अच्छा, मैं उनसे जाकर मिला तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम इटली से हैं। मैंने कहा आप इंग्लिश में? उन्होंने कहा जी हम बात कर लेंगे। मैंने कहा आप इटली से यहाँ क्या करने आए हुए हैं? तो वो खातून बोली, कहती है आपको पता नहीं है कि हमारा ड्रीम था कि हमने ये तय किया हुआ था कि जब हम रिटायरमेंट लेंगे तो हम इस 3M के ऊपर आएंगे। मैंने कहा इसमें क्या ख़ास बात है? कि मेरे लिए उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था कि शायद हम रूटीन में गुजर जाते थे वहाँ से। तो मैंने कहा इसमें क्या ख़ास बात है? कहती है तुम्हें नहीं पता ये कराक्रम है, ये हिमालय है और ये कोहिंदू का है, ये दुनिया के 3 अजीम सिलसिले इस पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, ये तुम्हारे लिए नॉर्मल बात है? अच्छा, वैश्य विद्या हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं भी इसलिए रुका हुआ। मैंने उसको जस्टिफाई किया। कहने लगी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हम यहाँ खड़े हुए कितनी एनर्जी फील कर रहे हैं। मैंने कहा इटली खुद इतना खूबसूरत है। कहती है ये जो आपके पास पीक्स है ना, ये पीक्स हमें वहाँ नहीं नजर आती इस हिसाब से जितनी ये खूबसूरत हैं यहाँ पर। वहाँ पे आप देखें हमारे पास अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस तरीके से डेवलप नहीं हो सका। वहाँ पे उन्होंने अपने ये जो टूरिज़्म के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया। अब वहाँ पे जाएं, आपको बेहतरीन रिहाइश, कंफर्टेबल रिहाइश मिल जाएगी वहाँ पे। फिर आपके एंटरटेनमेंट के भी वहाँ पे मौके, स्कीइंग के, बाकी इस किस्म के। हम तो मलिक साहब आप यकीन करें, अफसोस ही होता है, हमारे पास इतना बेहतरीन समुंदर है, हमारे पास पहाड़ भी हैं, हमारे पास रेगिस्तान भी है। हम तो समुंदर के अंदर ही हमारे जो बड़ी बड़ी झीलें हैं, हम तो वाटर स्पोर्ट्स नहीं डेवलप कर सके। ले दे के वो नारायण में कुछ बोट्स रखी हुई है उन्होंने, वो वहीं जाकर थोड़ी बहुत सर्फिंग वगैरह हो जाती है। यहाँ पे जब से ये मोबाइल टेलीफोन्स आए हैं और इंटरनेट की एक्सेस हुई है, कुछ रास्ते भी बन गए हैं। बहुत सारे शुमाली इलाका जात में पहले से, आज से 20, 25, 30 साल पहले से अब हालात बहुत बेहतर है, एक्सेस हो गया। और जो लोग जाते हैं और वो वीडियोस बना के लाते हैं, ये आपको इलाके पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतने खूबसूरत इलाके, कोई शक नहीं, कोई कुदरती झील। आप यकीन करें, मैं चौसदन शाह, ये चकवाल जी, चौसदन शाह में शिकार खेलने गया हुआ था और शिकार से वापसी पे झील नजर आई। आप उसको दुनिया की किसी भी बेहतरीन झील के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ये चौसदन शाह। अच्छा, आप यकीन करें मलिक साहब, वाटरफॉल था, नीचे झील और वो क्रिस्टल ब्लू पानी। मैं नहीं रह सका। अच्छा, घुस गए, धोती बांधी और घुस गया पानी में। बंदे को मैं यार चादर पकड़ा और देखा देखी हम 6-7 दोस्त जो थे, हम सारे अंदर बुद्धा आपने वो पानी भी साफ नहीं रहने दिया उसमें। आधा पौना घंटा फ्रेश होके, ठंडा यख पानी, फ्रेश होके वहां से हम लोग निकले और फिर जाके जहाँ हमारा कैंप था उधर हमारे पास ऐसी खूबसूरत रिजॉर्ट्स हैं। नहीं, कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ी फयाजी से नवाजा है और इसको थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। ये तो कुदरती को बंदा खुद इंफरादी हैसियत में कोई एक्सप्लोर करता हुआ कहीं पहुंच जाए तो उसको कोई चीज़ नजर आ जाए तो ठीक है, लेकिन हुकूमत का फोकस नहीं है उसमें। चलें सर, ये तो होगी आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ, हमने चाहा कि आपकी कुछ पसंद ना पसंद करें। सियासत